हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 8 समास का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में समास के बारे में पढ़ा, आज हम समास के भेदों के बारे में जानेंगे। तो आइए समास के भेद पढ़ते हैं। बच्चों, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगुण समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्पुरुष समास क्या है। तो आइए तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद में विभक्ति तथा प्रसर्गों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों, तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ क्या हैं? जो कारक चिन्हों की विभक्तियाँ होती हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, तो ये हमारा के, को, से, ये सब क्या है? हमारा विभक्तियाँ कही जाती हैं। इसका लोप हो जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो हम इन विभक्तियों का लोप कर देते हैं। लोप कर देना मतलब छुपा देना या हटा देते हैं। अब बच्चों, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम जानेंगे कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। बच्चों, जैसे कि हमने विभक्तियों में पढ़ा है कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 8 होती हैं। लेकिन समास में जो विभक्तियाँ हमारी हैं 8, उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के भेदों के नाम दिए गए हैं। इसमें कर्ता तथा संबोधन विभक्ति नहीं होती है। अब जब कर्ता को हटा दिया जाएगा तो दूसरा क्या नाम आता है? कर्म। इसीलिए इसके आधार पर कर्म तत्पुरुष समास का नाम पड़ा है। बच्चों, अब हम सब जानते हैं कि कर्म का जो चिन्ह है, विभक्ति है, वो कौन सी है? को। तो कर्म तत्पुरुष पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर कर्म की विभक्ति का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समास का वह प्रकार है जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, अर्थात इसके समस्त पदों का विग्रह करने पर या के समय कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है, पर समस्त पद बनाते समय को विभक्ति का लोप हो जाता है। बच्चों, जब हम समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह मतलब करना क्या? जो समस्त पद बना है, जो सबको जोड़कर जो शब्द नया बना है, जब हम उसको खंडित करते हैं, विकृत करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, तो वहाँ पर हम को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किंतु जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तो वहाँ पर को विभक्ति का हम लोप कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जब हमने समस्त पद बनाया तो ग्रामगत को विभक्ति का लोप हो गया, लेकिन जब हमने इसका समास विग्रह किया तो ग्राम को गया हुआ को विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। वैसे ही है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब हमने यहाँ पर को विभक्ति का लोप कर दिया जब समस्त पद बनाया। तो स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, यहाँ पर भी हमने को विभक्ति का लोप कर दिया। बच्चों, कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि जहाँ पर प्रसर्ग को लगा हो वहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि कर्म तत्पुरुष समास है। अब हम दूसरा देखेंगे, तत्पुरुष समास का दूसरा भेद जो है वो क्या है? कर्ण तत्पुरुष समास। इस समास में विभक्ति से के द्वारा, कर्ण की विभक्तियाँ क्या हैं? कारक चिन्ह क्या है? से के द्वारा है। तो इस समास में कर्ण तत्पुरुष समास की विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्ण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है? से और के द्वारा है, इसका लोप हो जाता है। जैसे देखेंगे, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित क्या होगा? अकाल पीड़ित। शोक, शोक से आकुल क्या होगा? शोकाकुल।
से विभक्ति का लोप हो जा रहा है यहाँ पर। भूख मरा, भूख से मरा। जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो से का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब इसका समस्त पद लिखते हैं तो इसका से का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चों, अब एक चीज़ और इसमें जानने वाली है, जो तत्पुरुष समास होते हैं इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद जैसे भूख मरा, भूख मरा में उत्तर पद क्या है? मरा है, और भूख क्या है? पूर्व पद है। तो भूख क्या है? जो हमें भूख लगती है, और मरा क्या है? किससे मर गया है? भूख से मर गया है। तो मरा क्या है? हमारा प्रधान है ना। इसीलिए यहाँ पर जब तत्पुरुष समास की बात होती है तो इसमें हमेशा जो पीछे वाला शब्द होता है वही प्रधान होता है। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। बच्चों, इसकी विभक्ति होती है के लिए। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर के लिए ये सब क्या है? संप्रदान कारक की विभक्तियाँ हैं। इसका लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष का जो विभक्ति है वो क्या है? से है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अलग होने के अर्थ में किया जाता है। इसमें आपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है। इसमें हमेशा से का लोप हो जाता है। जैसे है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जब हमने समस्त पद बनाया तो से विभक्ति का लोप हो गया, और जब हमने इसका समास विग्रह किया तो वहाँ पर से विभक्ति आ गई। गुणहीन, गुण से हीन। देखिए यहाँ पे गुणहीन में से विभक्ति का लोप हो गया। धनहीन, धन से हीन, धनहीन में से विभक्ति का लोप हो गया जब हमने समस्त पद बनाया, और जब विग्रह किया तो से विभक्ति का हमने प्रयोग किया। यही है। अब ऐसे ही बच्चों हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का जो चिन्ह होता है, विभक्ति होती है, वो क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री का लोप हो जाता है। जैसे देखेंगे उद्योगपति, उद्योग का पति। देवमूर्ति, देव की मूर्ति। पराधीन, पर के अधीन। यहाँ पर का, के, की जो संबंध कारक की विभक्तियाँ हैं, इसका जब समस्त पद बन रहा है तो यहाँ पर कारक की विभक्तियों का लोप हो जा रहा है। अब पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। विभक्ति क्या है? में पर। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आप बीती, आप पर बीती। यहाँ पर में और पर विभक्ति का लोप हो गया है जब हमने समस्त पद बनाया है। बच्चों, एक और तत्पुरुष समास होता है निक तत्पुरुष समास। यहाँ पर पहला जो पद होता है वो नकारात्मक होता है। इस समास में पहला पद नकारात्मक होता है। जैसे अधीर, न धीर। यहाँ पर अ का जो प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है? न के लिए हुआ है, नकारात्मक के लिए हुआ है। न धीर। अमर, न मर। अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे। तो यहाँ पर जो अ का प्रयोग हुआ है क्या हुआ है? न के लिए हुआ है, नहीं के स्थान पे हुआ है। अनर्थ, न अर्थ। अनर्थ मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो ये इसके क्या है? ये सब न क्या है? नकारात्मक शब्द है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को तत्पुरुष समास के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं।